कि जब हम प्लान देते हैं दोस्तों, उसके बाद क्लोजिंग कैसे करें। ये बड़ा साइकोलॉजिकल बिजनेस है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग के साथ में ट्रीट करते हैं और बहुत ही कॉमन सेंस इसमें यूज किया जाता है। कॉमन सेंस का मतलब ये होता है, जैसे आप प्लान देते हो, जब आप प्लान दे रहे हो, आपके साइकोलॉजिकली माइंड में पहले से ही होना चाहिए ये तो ज्वाइन करेगा। जब आपको ये फीलिंग होती है ज्वाइन करेगा, तो आपकी बॉडी की वाइब्रेशन अलग होती है। जब आप मन में नेगेटिव होते हैं और बाहर प्रेजेंटेशन भी दे रहे हो, डेमो भी दे रहे हो, तो वो ऑरा नहीं क्रिएट होता है, वो वाइब्रेशन नहीं बन पाती है आपकी, और कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता उस तरीके का। तो आप एज्यूम करें कि पहले ही से कि इसने ज्वाइन करना है, और बुरे से बुरा क्या होगा, ये मना करेगा। तो बुरे से बुरा के लिए जब आप खेलते हैं ना, तो कभी भी हार से बचने के लिए ना खेलें। आपने सुना होगा ना, जब आप खेलते हो तो कभी भी हार से बचने के लिए नहीं खेलना है, तो आप हारोगे ही हारोगे। जब आप जीतने के लिए खेलते हो ना, तो हार मायना नहीं रखता है, क्योंकि जब आप जीतने के लिए खेलते हो तो आप अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हो, और आपको पता होता है जीत और हार तो एक गेम का हिस्सा है। हाँ या ना तो गेम का हिस्सा है, जरूरी नहीं है हाँ मिलेगी या ना मिलेगी, बट आपका कोशिश क्या होना चाहिए, द बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट डेमो, बेस्ट प्रेजेंटेशन, और वो सारी बातें जो आपके सीनियर ने आपको सिखाई हैं, या जो आप टाइम टाइम पर जूम मीटिंग के अंदर भी सीखते रहते हैं। तो क्लोजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है दोस्तों, कि जब आप किसी से मिलते हो, जो आपकी ओपनिंग होती है ना, वही क्लोजिंग होती है। मेरी पॉइंट को नोट कीजिएगा। स्पेशली हिमानी साहू ने ये क्वेश्चन किया था, शायद वो पैनल में होंगे इस टाइम। तो आपको इस बात को समझना है कि जो आपका ओपनिंग है, हाँ है हिमानी जी, तो आपकी जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है। आपने जो ओपनिंग की, ओपनिंग मतलब जब आप किसी से मिलते हो, बातचीत करते हो ना, उस टाइम क्या बातें हुई हैं, वो कोई ना कोई क्लू देगा आपको कि वो इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए उसको, इस बिजनेस को वाई। उसका वाई अगर आपने पकड़ लिया, ठीक है। एक आदमी नौकरी कर रहा है, नौकरी से गुजारा नहीं हो रहा है, खर्चे बहुत हैं, इनकम का सोर्स एक ही है, लिमिटेड है, ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चे स्कूल में ढंग से अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहा है। आप जब आदमी से बैठते हो, मिलते हो, बातचीत करते हो, तो बहुत सारा तो काम तो हुलिया बता देता है इंसान का हमारा। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरा हुलिया बता देता था, भाई मामला गड़बड़ है, ठीक है ना। और ऐसे में जब लोगों से मिलता था तो मेरा लोगों के हुलिये से मैं पता लगा लेता था इस आदमी के साथ मैंने क्या बातें करनी है। तो इतना कॉमन सेंस जो होता है, एक्सपीरियंस जो पैदा होता है दोस्तों, वो होता है जब आप काम करते हो फील्ड में जाकर। कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो मैं बताऊंगा आपको, बट मेरा ये कहना है कि जब आप मार्केट में जाकर लोगों से मिलना शुरू करते हो, तो धीरे 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 लोगों की साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग, लोगों का स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, मेंटल स्टेटस, दोनों पता लगती है। क्योंकि लोगों का मेंटल लेवल, कई बार क्या होता है, हम जो बातें करते हैं ना, लोगों के ऊपर से निकल जाता है। वो तो मेंटल लेवल भी, क्या जो आप फेंक रहे हो वो कैच कर पा रहा है, आपको ये देखना है। कभी क्या होता है कि जैसे हम पढ़े लिखे हैं, हम बड़ी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से बातें करते हैं, तो सामने वाले के ऊपर से निकल जाती है। और उसके साथ बिल्कुल देसी.com बन के बात करोगे ना, या तुम भी देसी मैं भी देसी, तो बंदा अपनी खूब जमेगी। लेकिन अगर सामने वाला थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा है स्टैंडर्ड वाइज चल रहा आगे, तो फिर आपको भी दिखाना पड़ता है कि नहीं नहीं हम भी स्टैंडर्ड वाइज ही हैं। तो जैसा देश वैसा भेष। तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को जब आप अप्रोच करते हो, जब मिलते हो, तो शुरू के जो 10 मिनट है वो डिसाइड कर देंगे कि प्लान दिखाने के बाद, डेमो दिखाने के बाद क्लोजिंग इसकी कैसे करनी है हमने। और आपने सिंपली हमेशा यही बोलना है कि देखो दोस्त, बहुत ही शानदार बिजनेस है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, और मैं दिल से जानना चाहता हूं आपको इसमें से सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट लगा जो मैंने बताया आपको, कौन सी चीज ऐसी जो अपील कर गई आपको, या आपको बिजनेस भी अपील कर गया, या प्रोडक्ट अपील किया, या दोनों ने अपील किया आपको। तो आपको जवाब देगा नहीं नहीं सब कुछ जबरदस्त है, या बोलेगा यार बिजनेस से मेरे को समझ नहीं आया, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। वो बोलेगा प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, बिजनेस भी अच्छा है,
या फिर मुझे प्रोडक्ट का नहीं समझना है, मुझे तो पैसे कमाने हैं, पैसे, मेरे को तो बिजनेस था, वो पैसे कैसे आएंगे। तो आपको फिर उसके मेंटल के हिसाब से ही। और दूसरी बात है दोस्तों, जितना सिंपल रखोगे, ये हमने अपने एक्सपीरियंस से पाया है कि जितना हमने मोटा मोटा, जितना कम बट कॉन्फिडेंस के साथ और एक्साइटमेंट के साथ बताया, उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग आई है। जिन लोगों को हमने खूब डिटेल दी, बड़े तसल्ली के साथ समझाया, वो हमेशा यही बोलते हैं लास्ट में, लेट मी थिंक, अभी सोचूंगा, अभी देखूंगा, फिर बताऊंगा। और फिर क्या होता है, मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस, ठीक है ना। वो पैरालाइज हो जाता है कि वो एनालाइज पे चला गया। तो आपने, और मैं आपको शुरू में बताना चाहूंगा, ज्यादातर लोग शुरू में प्रोडक्ट से कन्विंस होते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये प्रोडक्ट तो यार मूव बहुत करेगा, ये प्रोडक्ट तो बिकने वाला है, ये प्रोडक्ट तो हर घर में लगने वाला है, हर कोई ले लेगा इसको, तो बड़ा जबरदस्त है। तो शुरू में जो है हम प्रोडक्ट के साथ में जब मूव करते हैं, प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, और फिर हम उसको ऑप्शन देते हैं, कहाँ से शुरू कर सकते हो आप, ब्राउन से, सिल्वर से, गोल्ड से, या प्लेटिनम से। आप बोल डालो, अपने कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ऊपर तक बात करते हो ना, तो सामने वाला बोलता ना प्लेटिनम तो नहीं कर पाऊंगा सर, मैं गोल्ड से कर लेता हूँ। गोल्ड नहीं कर पाऊंगा सर मैं, सिल्वर से, सिल्वर नहीं कर सकता हूँ मैं। फिर आप बोलिए। अब आपको मैं एक और जबरदस्त बात बताता हूँ। कई बार क्या होता है, फिर भी आदमी जवाब नहीं देता है, वो बड़ा कलाकार होता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं अभी नहीं बताऊंगा मैं सर, अभी नहीं, मैं सोचूंगा, अभी सोचूंगा। आप बोल रहे कोई बात नहीं, आप सोचना, लेकिन फिलहाल के लिए एज्यूम कर लेते हैं। अगर आपको करना होता तो आप कहां से करते। ये ऐसा तीर है जो निशाने पे बैठता है, अंधेरे का तीर बोलता हूं मैं इसको। भाई आपने देख रहे हो कि सामने मतलब ड्रामेबाजी कर रहा है, बहुत सारी बहानेबाजी मार रहा है। अब आप बोलो कि चलो अभी आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, फिर भी हम एक घड़ी के लिए मान लेते हैं। अगर आपने डिसीजन लेना होता तो आप कौन से कार से शुरू करते। अब वो तब भी आना का नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो आपको बेवकूफ बना रहा है, कुछ नहीं है। पैसे की दिक्कत नहीं है, टाइम की दिक्कत नहीं है, उसको कहानी समझ नहीं आई है, या वो आपको मना करना चाहता है, गोल गोल कर रहा है। अदरवाइज वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा कंक्रीट जवाब देगा जिससे कि उसकी क्लोजिंग की तरफ डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। और यकीन करना दोस्तों, जब मैं बताता हूं आप लोगों को, जब हम किसी को प्लान देने जाते हैं और जो वो बहाना मारता है ना, वो जरूरी नहीं है सच है। जैसे बच्चा नहीं होता, छोटा बच्चा, माँ बाप उसको बोलते हैं इंजेक्शन लगाओ डॉक्टर साहब इसको, बच्चा बोलता नहीं 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 मम्मी अभी नहीं लगाऊंगा मैं। अरे सुबह ले जाओगे ना, बोला शाम को लगाऊंगा, शाम को, आज अभी मैं रहने दो मेरे को, शाम को लगाऊंगा। और शाम को ले जाओगे तो बच्चा क्या बोलता है, मम्मी कल लगाऊंगा, कल, आज नहीं। लेकिन आपको पता है इंजेक्शन तो लगेगा बेटा, इंजेक्शन तो लगाना है इसको। तो क्या करोगे आप, सुनोगे उसकी बच्चे की? बिल्कुल नहीं सुनोगे आप। तो आपकी कोशिश होगी कि इंजेक्शन लग जाए, ठीक है ना। तो सेम चीज है, कस्टमर भी ऐसा ही है, प्रोस्पेक्ट भी ऐसे ही होता है। खासतौर से वो प्रोस्पेक्ट जो जिनको जो शुरू में तैयार नहीं होते हैं, जरूरत तो सबको ही है, लेकिन शुरू में कई बार तैयार नहीं होते हैं, ऐसे कस्टमर की बात करूं मैं। और दूसरी बात आती है कि जब आपने क्लोजिंग करनी है तो इस बात को रखना है, और आप ये मत मान के चलो कि वो जो बोलेगा ना कि पैसे नहीं है, फिर आप उनको फायदा बताइए कि अभी जुड़ने का क्या फायदा है इसको, अभी जुड़ने से क्या फायदा हो सकता है। क्योंकि लोग फायदा देखना चाहते हैं। अभी अगर मैं तुरंत डिसीजन लेता हूं तो क्या फायदा है। तो तुरंत डिसीजन लेने के बाद में आप उनको ये दिखाइए कि आप ज्वाइन कीजिए, अभी तुरंत कुछ लोगों से हम मिलेंगे, और देखना डायरेक्ट आपके लोग जुड़ेंगे और उससे आपको पैसे आएंगे, इनकम शुरू हो जाएगी, इनकम शुरू हो जाएगी। हाँ, क्या आप अपनी इनकम शुरू करना चाहते हो तुरंत? बोला हाँ, तो पहले ज्वाइन करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका इंटरेस्ट किस में है, इनकम में। लेकिन उस इनकम को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ज्वाइनिंग। तो उसकी उसकी इंटरेस्ट की बात, उसकी काम की बात, वो बोलता फौरन। अब मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी जिंदगी में हवाई जहाज में नहीं बैठे हैं। उनके लिए हवाई जहाज में बैठना ऐसा है जैसे हमारे लिए रॉकेट में बैठना है। सोचो आप। अब आप उनसे पूछो, कभी हवाई जहाज में बैठे हो, बातों बातों में वो बोला नहीं बैठा है, बस समझ लो वही उसका हॉट बटन है। अब हवाई जहाज में बैठाओ जब तक उसने एंट्री नहीं दी, ठीक है। तो जब एंट्री देगा तो हवाई जहाज में बैठ गया हो, समझ लो, ठीक है। दूसरी बात, पूछो सामने वाले से, उसमें गए हो कभी, समुद्र के किनारे गए हो, गोवा गए हो कभी, थाईलैंड गए हो, मलेशिया गए हो, इंटरनेशनल टूर में?
या मतलब समुद्र के किनारे गए हो, पूछिए, बोला नहीं गया, जब तक वो ज्वाइनिंग नहीं करता उसको समुद्र के किनारे बिठाओ। हवाई जहाज नहीं, गाड़ी नहीं है, 4 व्हीलर लेनी है। अब जब जब तक ज्वाइनिंग नहीं करता तो 4 व्हीलर में बार बार बोलो 4 व्हीलर लेना है, यहाँ से मिलकर 4 व्हीलर लेना है ना, बोला हाँ लेना है, तो एंट्री दे, ज्वाइनिंग कर, तभी तो आएगी। अभी तक तो आई नहीं ना, अब कैसे आ जाएगी? बोला टाइम नहीं है, बोलना अगले 5 साल बाद टाइम मिलेगा। क्या लगता है जो काम कर रहा है उसमें लगता है 5 साल बाद भी टाइम होगा, 10 साल बाद भी होगा? नहीं होगा। तभी तो बोल रहा हूँ टाइम नहीं मिलने वाला, इधर आ जाओ, इधर ही से टाइम मिलने वाला है। क्यों? ये फील फेल्ट फाउंड। मेरे पास भी टाइम नहीं था, मैं भी आपकी तरह ही था, मैं भी ऐसी सोचता था, सुबह से शाम तक ऑफिस ऑफिस ऑफिस, उसके बाद टाइम ही नहीं होता था, एनर्जी नहीं होती थी। तो मेरे साथ भी ऐसी था, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरे को धक्का मारा और हम कूद गए। तो दोस्तों, इस तरीके से जब आप बातें करते हो, और बिल्कुल इंटरव्यू नहीं लेना लोगों का, उनको ऐसा लगना चाहिए आप उनको ना डिसीजन लेने ना, आपको हेल्प करना है, क्योंकि इन डिसीजन इट सेल्फ इज अ डिसीजन। डिसीजन नहीं लेना भी एक डिसीजन है। एक आदमी ने डिसीजन नहीं लिया ज्वाइन करने का, इसका मतलब उसने डिसीजन लिया ना ज्वाइन करने का। अगर आपने इसको हेल्प कर दिया तो आप डिसीजन लेगा वो ज्वाइन करने का। यू हैव टू हेल्प पीपल, क्योंकि आपको बताओ जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो ना, आप भी डिसीजन मेकर नहीं होते, आप भी अगल बगल में देख रहे हो तो कौन क्या खा रहा है, वो देख वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, इसको मंगाते हैं हम भी। ऐसा होता है कि नहीं होता है कि लोग खुद डिसीजन नहीं ले पाते हैं खाना खाना हो रेस्टोरेंट में? यहाँ पे तो जिंदगी बदलने वाला प्रोग्राम है। तो इसलिए ये कुछ बातें हैं, और भी बातें हैं, आज इतनी बताएंगे, फिर अगली बार बताएंगे कुछ। अब आती है फॉलोअप की। फॉलोअप करना उस आदमी का, तो जब आपको लगता है ना कि मामला, तो फिर उसको डेस्परेशन नहीं दिखनी चाहिए कहीं पे भी आपकी, या बड़े डेस्परेट हुए पड़े उसको जोड़ने में ना, और भी भागेगा वो दूर। तो अगर आपको लगता है वो हाथ नहीं रखने दे रहा है, तो आप फिर बोलिए कोई बात नहीं, आप फिर बार बार उसको रिपीट कराइए वही बातें जिसने बोली थी ना आपसे बातों बातों में, कि जो ये इंतजाम करना ना गाड़ी का, या हवाई जहाज में यात्रा करनी ना बाहर देश की, जाना है ना फॉरेन घूमने, कैसे होगा भाई? गाड़ी कैसे आएगी? कब छुटकारा मिलेगा नौकरी से? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम है, तो ये नहीं चाहिए। हाँ, अब ये मत सोच कि करना है कि नहीं करना, करना तो है, अब पैसे का इंतजाम कर, और अगले 24 घंटे में फिर मिलते हैं। रात को अगर मीटिंग हो गई तो बोलिए आपस में बैठ के बात कर लो, अपने हस्बैंड वाइफ अपने सलाह बना लो कैसे करना है, कल मिलते हैं सुबह। दोस्तों, हम रात को प्लान दिखाते थे, यही बातें समझाते थे, और सुबह कभी कभी तो हम, क्योंकि हम भी तो अंग्रेज बन गए थे ना इस बिजनेस में आने के बाद में, कई बार तो हम शॉर्ट में पहुंच जाते थे, शॉर्ट में आधी निकल होते ना जो अपना शॉर्ट में। तो मुझे एक दिन किसी ने बोला, यार कहते भाई साहब इतने अंग्रेज भी मत बनो यार, हैं? तो एक ही बार पहना था हमने, उसने समझा दिया हमारे को, उसके बाद हमने पहना नहीं। बट हम सवेरे ऐसे जाते थे लोगों के घरों में, जैसे हम तकादा करने जा रहे हैं ना लोगों से, कि हमने अपने पैसे लेने हो। लोगों को दरवाजे हम खटखटाते थे, तो हम उठाते थे सुबह, समझ रहे हो? चाय भी हमारे आने, हम बैठते थे उस पर, चाय टिकती थी, बीबी और बोलती थी 1 घंटा पहले जगा दिया, अभी तो 1 घंटा और सोना था हमको। मैं कहा सोए रहोगे क्या, बहुत सो लिए, अब तो हम जगाने आ गए, हंसते मजाक करते हुए। और उसको उम्मीद भी नहीं होती थी कि सुबह हम उसके हाथ धमकेंगे, ठीक है ना? वो सोचता था जैसा आलसी मैं हूँ ऐसे आलसी ये भी होंगे। तो सवेरे सवेरे जाते थे, और सवेरे सवेरे करारे करारे नोट लेके हम निकलते थे पतली गली से, ये लो जी पैसे, करते काम शुरू। और पहले तो ये देता था कि लोग चेक काटते थे, क्योंकि अब एटीएम का मामला भी नहीं था इतना अच्छा, और बैंक जाना पड़ता था, तो उन्होंने बोलते थे सेल्फ का चेक लो सर, आप निकाल देना सर प्लीज, बस हो गया काम। दोस्तों, इस तरीके से क्लोजिंग होती है, इस तरीके से फॉलो अप होता है। दूसरे दिन गए, जब ज्यादा मौका दोगे ना सोचने का, तो यकीन करना वो 4 आदमी से और पूछेगा, 4 आदमी इसको और नेगेटिव करेंगे, तो दुनिया बसने से पहले भी उजड़ जाएगी। और जब उसने डिसीजन ले लिया ना, ये तो ले लिया, और फिर वो आपके सबमिशन में आता है। और जब तक आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ नहीं जुड़ा है,
तब तक वो आपकी कंपनी बोलता है, तुम्हारी कंपनी, आपकी कंपनी। और जुड़ने के बाद क्या करता है वो, मेरी कंपनी, मेरी कंपनी। इतना फर्क आ जाता है, जुड़ते ही मामला चेंज हो जाता है। तो इसलिए चाहे वो ब्रॉन्ज कार्ड से जुड़े, लेकिन जोड़िए, जोड़ते वो हमारा बिजनेस पार्टनर बन जाता है। तो ये है क्लोजिंग और फॉलोअप। फॉलोअप जो है 24 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 48 घंटे। अगर उसके बाद फॉलोअप करोगे तो समझ लो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जो लोहा गर्म होता है ना, हथौड़ा तभी चलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब प्रोस्पेक्ट ने सुना है, समझा है, जब आप उससे बात करोगे तो उसको रिकॉल हो जाएगी चीजें। अगर आपने 4 दिन बाद या 10 दिन बाद बात की तो उसको ये भी नहीं पता चलेगा प्लान क्या था, प्रोडक्ट क्या था, फिर समझाना पड़ेगा। ठीक है, और वो फिर बहुत सारी बातें होती है उसके बाद तो। और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये नहीं है कि 4 आदमी को प्लान दिखा दिया बस उसी के पीछे पड़े हुए। हमारा काम क्या है दोस्तों, फॉलोअप चलता रहेगा, नए नए प्लान और डेमो चलते रहेंगे। महीना, 2 महीना, 3 महीने में ऐसा प्रोसेस बन जाएगा। बहुत सारी पुरानी एंट्रियां आ रही होंगी, नए लोगों को प्लान दिखा रहे हो, पुराने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जिनको आपने प्लान दिखाया था 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 3 महीने पहले, उनमें से भी काफी लोग जुड़ रहे होंगे। और कईयों चीजें जेन्युइन भी हैं, कईयों लोग चाह के भी नहीं कर पाते हैं, और कईयों लोग गोली भी देते हैं। तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किलात होगी, कौन आदमी गोली दे रहा है और कौन जेन्युइन है और कौन। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपका जो बिलीव लेवल है, जो आपका सामने वाले के प्रति पॉजिटिव सोच, जब आपकी जो आपको ज्यूम जो करना है वो पॉजिटिव करना है ना। आपने नेगेटिव नहीं सोचना है, इसलिए तो नहीं बोल रहा है ये। जब आप नेगेटिव सोचते हो ना किसी के बारे में, तो सारी कैलकुलेशन जो है वो नेगेटिव की तरफ जाती है। आप सोचते ही मत ना, आप तो कमांड दो यूनिवर्स को पॉजिटिव। ऊपर वाले का काम है क्या करना है, हमारा काम तो पॉजिटिव है। लोग मेरे को बोलते थे सर आपने तो एनर्जी पॉजिटिविटी की लगा रखी है। मैं कहा बिल्कुल लगा रखी है, आज तक है, और भी मजबूत हो गई है मेरी पॉजिटिविटी की आंखें। मैं तो हर आदमी के अंदर पॉजिटिव देखता हूँ। क्यों? हर आदमी हमारा डायमंड है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा, और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीजें इसके ऊपर, पूरा सब्जेक्ट है ये। और उम्मीद करता हूँ हिमानी जी को और कौशल जी को, इनके माध्यम से ये क्वेश्चन बहुत लोगों के भी होंगे, आपको भी इसका जवाब मिला होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया कौशल जी और हिमानी जी। और मैं आपको ले भी रहा हूँ, अनम्यूट भी कर रहा हूँ, तो ताकि आपके फीडबैक भी हमें मिले साथ साथ। तो बहुत ही शानदार।